अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी यानी सी लैंग्वेज के अंदर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखेंगे। पहले जो हम लेक्चर्स देख रहे थे, पहले जो हम काम कर रहे थे, वो जो हमारे पास था वो सीक्वेंस में थी सारी स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो वन बाय वन जो है वो सीक्वेंस से वो क्या होती थी, एग्जीक्यूट होती थी। तो अब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखेंगे। हमारे पास जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या हैं, स्टेटमेंट्स हैं। क्या हैं? स्टेटमेंट्स हैं। क्या करती हैं? हमारा जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है, उसका जो फ्लो है, उसको क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो तीन किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं सी के अंदर। सबसे पहले जो है वो सीक्वेंस है। सीक्वेंस हम पढ़ चुके हैं। सीक्वेंस का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी इसी प्रोग्राम के अंदर, वो वन बाय वन जो है वो नंबर वाइज एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, तरतीब के साथ। उसके बाद हमारे पास अब दूसरा जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो है सिलेक्शन। वो क्या है? सिलेक्शन। अब हम जो है ये सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। और एंड में हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है रेपिटिशन। रेपिटिशन का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार क्या होना, एक स्टेटमेंट बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। इसमें लूप्स आ जाती हैं हमारे पास। क्या आते हैं? लूप्स वगैरह। अभी हम देखेंगे कौन सा, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर देखना है हमने? सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो सी के अंदर हम दो स्ट्रक्चर्स देखेंगे, इफ़ एल्स और स्विच। इसका इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे और स्विच का। सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता क्या है? सिलेक्शन स्ट्रक्चर ये होता है कि इसमें प्रोग्राम, जब हम सी में प्रोग्राम लिखते हैं और उसके फ़्लो को हम कंट्रोल करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट मतलब ट्रू आ रही है, क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, तब हमारा प्रोग्राम क्या होगा, आगे एग्जीक्यूट होगा, आगे उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर हमारी फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट, तो फिर क्या होगा, हमारा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। और सी के अंदर जो है वो जो ट्रू है, ट्रू के लिए हम वन कंसीडर करते हैं, ठीक है, और फॉल्स के लिए क्या कंसीडर करते हैं, ज़ीरो। क्या करते हैं? ज़ीरो। यानी कोई कंडीशन ट्रू है, यानी वन है तो उसका मतलब है ट्रू है, अगर ज़ीरो है तो उसका मतलब क्या है, फॉल्स है। तो अब हम देखेंगे यानी इफ़ स्टेटमेंट। क्या देखेंगे? इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन कंस्ट्रक्ट। इट अलाउज ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड कंडीशनली। वो कहता है इफ़ स्टेटमेंट क्या है, इफ़ है एक कंडीशन है। इफ़ क्या है? एक कंडीशन है। जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इफ़, ठीक है, क्या आएगा, इफ़ वर्क हार्ड, तो आगे आप क्या होगे, कामयाब हो जाओगे। अब इफ़ स्टेटमेंट, अब इसकी मिसाल एक और हम लेते हैं। हम कहते हैं जी अगर बारिश हुई, अगर बारिश हुई तो मैं बाहर समोसे खाने जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो समोसे खाने की जो कंडीशन शर्त है वो किसके साथ अटैच है, बारिश होने की शर्त के साथ। यानी कि अगर बारिश हुई, कंडीशन ट्रू हुई, तभी मैं जो है वो बाहर जाऊंगा। अगर बारिश नहीं होती यानी कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स होगी, नेगेटिव होगी, यानी आगे कोई काम होगा ही नहीं। तो ये इफ स्टेटमेंट ये भी ऐसे है सी प्रोग्राम के अंदर। यानी कोई चीज़ हम लिख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वो आगे क्या होगा, उसमें कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है, ठीक है, स्टेटमेंट हमारी, एक स्टेटमेंट हमारी या एक कंडीशन हमारी ट्रू होती है, तो प्रोग्राम आगे क्या होगा, रन होगा, उसकी स्टेटमेंट्स आगे रन होंगी, वरना वहीं पे प्रोग्राम क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि आप चाहते हैं कि एक आप प्रोग्राम बनाएं। क्या बनाएं? प्रोग्राम बनाओ, उसमें ये हो कि वो यूज़र से क्या ले, नंबर ले, यूज़र से क्या ले, इंटीजर्स यानी नंबर्स ले। अगर एक स्टूडेंट है, उसके नंबर जो है वो लेस देन 50 आते हैं। क्या आते हैं? लेस देन 50 आते हैं, तो वो उसको शो करा दे कि ये क्या है, फेल है। लेस देन 50 क्या है, फेल है, ठीक है। और 50 से ज़्यादा है तो फिर क्या है, पास है। ये एक किस्म की क्या है, कंडीशन है। ये किस्म की क्या है, कंडीशन है। हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट होती है, ठीक है। ये एक सिंपल सी कंडीशन है, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक चॉइस होती है। क्या होती है? एक चॉइस। वो अगर चॉइस हमारे पास, कंडीशन हमारे पास दुरुस्त है यानी ट्रू आ रही है, तो हमारा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा, वरना वहीं पे
एंड कर जाएगा। इसके बाद इफ़ और एल्स स्टेटमेंट आती है। क्या आती है? इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। इफ़ के अंदर यानी अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। और एल्स वाली जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारी एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी। इसके बाद इफ़ एल्स, फिर इफ़ भी है, फिर स्विच है, ये बाद में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ़ के अंदर हमारे पास क्या होती है? सिंपल एक चॉइस होती है, यानी कि हमारी कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा प्रोग्राम की जो आगे स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इफ़ के फंक्शन के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो रन करेंगी, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है तो आगे स्टेटमेंट्स रन नहीं होंगी और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रोग्राम है जी, वो कहते हैं एक प्रोग्राम लिखें जो क्या करे, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। सी के अंदर हमने एक प्रोग्राम लिखना है, वो जो है कोई हम नंबर एंटर करेंगे उसका हमें जज़रुल मुरब्बा, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? जज़रुल मुरब्बा, ठीक है। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा जी, 4 का अगर आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है ये, तो इसके लिए क्या करते हैं? 2 की पावर 2 या 2 क्रॉस 2, फिर उसकी 2 की पावर 2 होता है। तो इसकी जो कीमत है ये क्या होती है? 1/2 होती है। इसके साथ ख़त्म होगा, इसका जवाब क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम ये सारा फार्मूला जो है वो अपने प्रोग्राम में लिखें, हम क्या कराएंगे, ये जैसे इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी हमने इंक्लूड कराई थी, वैसे ही math.h की हेडर फाइल या लाइब्रेरी जो है वो सी के कंपाइलर में मौजूद होती है, और उसमें मैथ के क्या हैं? फार्मूलाज पड़े हुए हैं, मैथ के फंक्शन पड़े हुए हैं। तो ये स्क्वायर रूट का फंक्शन भी उसमें पड़ा हुआ है, इसका फार्मूला लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसका जो फंक्शन है वो SQRT के नाम से, SQRT स्क्वायर रूट, ठीक है, इसके नाम से जो है वो एक इस लाइब्रेरी के अंदर इसका फार्मूला पड़ा हुआ है। हम सिर्फ इसका नाम लिखेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। क्या करेंगे? कॉल करेंगे, बुलाएंगे, मतलब इसका नाम लिखेंगे। फर्ज करें जैसे वो क्लास हो रही होती है, क्लास क्या है? क्लास हो रही है, तो टीचर जो है वो किसी भी स्टूडेंट का क्या क्या बोलता है? रोल नंबर बोलते, तो वही स्टूडेंट क्या होता है? खड़ा हो जाता है। वो क्लास में पहले ही ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ उसका नाम कॉल करेंगे या रोल नंबर कॉल करेंगे तो वो स्टैंड अप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है मैथ के काफ़ी सारे फार्मूलाज जो हैं वो सी के कंपाइलर में पहले से ही मौजूद हैं, ठीक है। इस स्क्वायर रूट का फंक्शन भी इसमें मौजूद है, सिर्फ उसका हम नाम लिखेंगे, वो खुद ब खुद ही फार्मूला जो है हम जो भी नंबर देंगे उसको ऊपर अप्लाई हो जाएगा और हमें जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने लिखा इंक्लूड math.h, ये मैथ की लाइब्रेरी जो है वो हमारे कंपाइलर में, सी के कंपाइलर में ऐड हो जाएगी। फिर वाइड मेड का फंक्शन है, उसके बाद डबल क्या है, ठीक है, ये फ्लोट में ले रहे हैं हम, डबल में, ठीक है। तो एक वेरिएबल क्या लिया हमने? एक्स। एक वेरिएबल क्या लिया? एक्स। एक्स यहाँ पे 0 0, मतलब ये कि शुरू में हमारी वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। यानी कोई भी हमें नंबर फिलहाल मालूम नहीं है कि कौन से नंबर का हमने स्क्वायर रूट लेना है। अब ये एक्स जो है यहाँ पे आप जो है वो एक्स ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो। ये कोई भी क्या है? एक किस्म का वेरिएबल है, ठीक है। एक किस्म का क्या है? वेरिएबल है। कोई नंबर हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। उसके बाद ये है स्क्वायर रूट। उसके बाद क्या है? एक स्क्वायर रूट का क्या लेंगे हम? वेरिएबल लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर रूट का वेरिएबल लेंगे। उसमें क्या होगी? जो स्क्वायर रूट आएगा, यानी इस फंक्शन से जो हमें जवाब हासिल होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रिंट इफ। क्या करेंगे? प्रिंट इफ लिखेंगे, एंटर ए नंबर, जैसे पिछले प्रोग्राम में किया था, ठीक है। ये वैसे की वैसे लाइन क्या होगी? प्रिंट होके आ जाएगी भी, कोई नंबर एंटर करो जिसका आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं। नीचे फिर उसकी हम इनपुट स्टेटमेंट देंगे, स्कैन एफ, ठीक है। ये क्या है? ये एक्स जो वेरिएबल दिया था, इसमें कोई भी आप नंबर एंटर करें, जैसे उस पर नंबर एंटर करते थे, ठीक है। अच्छा, वो कहता है जी इफ़, अब यहाँ पे आ जाते हैं जो असल चीज़ हम पढ़ रहे हैं, यानी सिलेक्शन स्टेटमेंट या चॉइस जो है हमारे पास। इफ़ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। जो नंबर हम, जिस नंबर का हम जज़रुल मुरब्बा यानी स्क्वायर रूट लेना चाह रहे हैं, अगर वो 0 से क्या है? बड़ा। 0 से क्या है? बड़ा है, तब उसका स्क्वायर रूट हमें आ जाए इस फंक्शन के थ्रू, ठीक है। इस फंक्शन के थ्रू उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। इस वेरिएबल के अंदर क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। और इस स्टेटमेंट के ज़रिए से, ये वाली प्रिंट वाली, इस स्टेटमेंट के ज़रिए से वो क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। ये स्क्वायर और रूट के दरमियान कौन सी अलामत है?
ये स्क्वायर रूट का एक वेरिएबल नाम है। वेरिएबल नाम के अंदर जो है हम वो क्या दे सकते हैं, डैश, जो डैश होती है, अंडरस्कोर इसे कहते हैं, अंडरस्कोर हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा जो नंबर है, ठीक है, जिसका हमने ज़रा स्क्वायर रूट लेना है, वो 0 से क्या है, बड़ा है, तब हमारा स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा और स्क्रीन के ऊपर उसका हमें आउटपुट मिलेगी। अगर वो नंबर हमने क्या दिया है, कोई नेगेटिव नंबर दे दिया है, क्या दे दिए, नेगेटिव। अब 0 से छोटा क्या हो सकता है, नेगेटिव ही हो सकता है ना। अगर हमने कोई नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया तो हमें जवाब नहीं होगा, ठीक है, हासिल नहीं होगा। यानी ये जो इफ स्टेटमेंट थी हमारे पास सिर्फ एक चॉइस थी, ठीक है। अगर आपकी इनपुट ठीक है, कंडीशन आपकी ठीक है, तो नीचे वाला ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर आपने नंबर जो है वो माइनस में दे दिया है, यानी 0 से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ एक कंडीशन है, इफ। अब हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ में ये लाजिम है कि जो 0 से बड़े हो। हाँ जी, आप, ये हमारी मर्जी है, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी क्या है, मर्जी। हमने ये कंडीशन लगाई है, इफ एक्स जो है, यानी हमारा कोई जो नंबर है वो 0 से क्या है, बड़ा है, तब ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो, वरना ना हो। ये हमारी मर्जी है, हम ये कंडीशन भी लगा सकते हैं। इफ जो है वो एक्स क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो, तब हम उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, वरना ना आए। ये मर्जी है, कोई भी नंबर हम दे सकते हैं। ये कंडीशन हमने खुद से लगाई है, अपनी मर्जी से लगाई है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, वो कंडीशन लगा दे कि एक स्टूडेंट जो है वो अगर 33 मार्क्स लेता है तो वो पास है, ठीक है। अगर वो लेस देन 33 लेता है तो वो क्या है, फेल है। कोई और यूनिवर्सिटी हो सकती है या कॉलेज हो सकता है, किसी और यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया मुख्तलिफ हो सकता है कि 50 नंबर लेगा तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। किसी और का हो सकता है कि 60 नंबर लेगा तो पास होगा, वरना क्या होगा, फेल होगा। ये मुख्तलिफ कंडीशन हैं, ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंडीशन इस पर लगाना चाहता है, उसकी मर्जी है। ये लाजमी नहीं है कि यहाँ पे 0 आएगा, जो मर्जी आए आप कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसमें 2 तरह की चॉइसेस आती हैं, क्या आती हैं, 2 तरह। उसमें सिर्फ एक सिंगल चॉइस थी। अगर आपका जो है वो कंडीशन ट्रू है तो आगे प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर नहीं होंगी। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें 2 कंडीशन है, इफ है और एल्स है। अगर हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है, अगर हमारी ये वाली कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये सारी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। ये सारी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, इस इफ के अंदर जितनी भी, इस इफ फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही होंगी वो सारी क्या होंगी, एग्जीक्यूट हो रही होंगी। अगर ये वाला फंक्शन हमारा, या ये हमारी कंडीशन यहीं पे क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, तो ये वाली क्या होंगी, ये स्किप कर देगा। कंपाइलर क्या करेगा, इनको स्किप कर देगा। ये वाली अपना टाइम जो है वो इनके ऊपर ज़ाया नहीं करेगा। वो क्या आ जाएगा, यहाँ से स्किप करके, यहाँ जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, एल्स पे क्या करेगा, एल्स पे आ जाएगा। और एल्स के बाद जो स्टेटमेंट लिखी होगी, जो क्या होगी, स्टेटमेंट लिखी होगी, उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है जी, ये यहाँ पे उसने बता दिया कि द की वर्ड एल्स इज यूज टू स्पेसिफाई 2 डिफरेंट चॉइसेस विद इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें 2 चॉइसेस हैं आपके पास, ठीक है। एक चॉइस आपकी सही हो सकती है, दूसरी इफ है और दूसरी एल्स है। अब ये देखें, जो ये भी स्क्वायर रूट की यहाँ पे मिसाइल दी हुई है, ठीक है। ये पहला लाइब्रेरी हेडर फाइल है स्टूडियो इनपुट आउट की, उसके बाद ये मैथ डॉट एच की है। इसमें क्या है, मैथ के फंक्शंस या फार्मूलाज वगैरह पड़े हुए हैं। हमारे पास जो है एक वेरिएबल एक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा वेरिएबल स्क्वायर रूट है, जिसमें ये स्क्वायर रूट वाला वेरिएबल हमने इसलिए है कि इसमें जवाब हमने जो है वो क्या कराना है, स्टोर कराना है, ठीक है, जज़र मुरब्बे का। तो वो कहता है जी एंटर करो नंबर, ये वैसे ही हमने नंबर एंटर करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, नंबर ये प्रिंटफ की है, ये वैसे की वैसे क्या होगी, प्रिंट होके आएगी। नीचे जो है ये इनपुट है, यहाँ पे हम नंबर एंटर करेंगे, क्या करेंगे, नंबर एंटर करेंगे। उसने शर्त क्या लगाई हुई है, वो कहता है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। वो कहता है अगर हमारा जो x है, यानी जो नंबर है, वो 0 है या 0 के बराबर है, 0 है या 0 के बराबर है, तो क्या करो, उस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करो, ठीक है, और उसको क्या कर दो, स्क्रीन के ऊपर शो कर दो, प्रिंट कर दो। अगर वो हमारा नंबर जो यूज़र ने एंटर किया या हमने जो नंबर एंटर किया है वो माइनस में है, 0 से क्या है,
छोटा है तो फिर ये जितनी भी स्टेटमेंट्स, ये ब्रैकेट के अंदर इस फंक्शन की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। प्रोग्राम सीधा हमारा क्या करेगा, एल्स पे जंप करेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट करा देगा स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। वो 0 से छोटा है ना, तो हमने शर्त लगा दी अगर 0 से क्या हो, छोटा हो, तो उसका स्क्वायर रूट नहीं लेना, स्क्वायर रूट उसका नहीं लेना। 0 के बराबर है या 0 से क्या है, बड़ा है, तब भी उसका स्क्वायर रूट लेना है और शो करा देना है। अगर ये हमारी कंडीशन यहाँ पे गलत होती है, यानी हमने नंबर जो है वो यूज़र ने माइनस में एंटर कर दिया है, तो ये वाली सारी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, स्किप हो जाएंगी, सारी क्या होंगी, स्किप हो जाएंगी और प्रोग्राम हमारा एल्स पे जंप कराएगा और एल्स के बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। और जो एल्स के बाद स्टेटमेंट है वो कहती है जी स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि नंबर हमारा 0 से छोटा है।